हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। महीने की 1 तारीख मोबाइल पर सैलरी क्रेडिट का मैसेज आता है। एक पल के लिए सुकून मिलता है। लगता है कि पिछले महीने की सारी थकान मिट गई, लेकिन अगले ही पल एक दूसरा ख्याल आता है। क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो चुका है, रेंट देना है, बच्चों की फीस है और वो जो नया फ़ोन या कपड़े स्वाइप किए थे उसका हिसाब चुकाना है। शाम को आप मॉल जाते हैं या ऑनलाइन ब्राउजिंग करते हैं, एक सुंदर सी चीज़ दिखती है। जेब में कैश शायद ना हो, बैंक अकाउंट बैलेंस शायद इजाज़त ना दे रहा हो, लेकिन वो प्लास्टिक का कार्ड, वो क्रेडिट कार्ड आपकी जेब में मुस्कुराता है। आप स्वाइप करते हैं, एक बीप की आवाज़ आती है और वो चीज़ आपकी हो जाती है। कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो पेनलेस एक्सपीरियंस है, ये आगे चलकर आपकी नींद क्यों उड़ा देता है? आज हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बात नहीं करेंगे, ना ही मैं आपको कोई नया कार्ड बेचने आया हूँ। आज इस वीडियो में समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड असल में है क्या? क्या ये वाकई एक दोस्त है जो मुश्किल वक्त में काम आता है, या ये वो दुश्मन है जो धीरे धीरे आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को खोखला कर देता है? इस वीडियो के खत्म होने तक आपको 3 चीज़ों पर क्लैरिटी मिल जाएगी। पहली चीज़, आपका कार्ड आपके दिमाग के साथ कैसे खेलता है। दूसरी चीज़, वो कौन सी छोटी गलतियां हैं जो बड़े कर्ज का जाल बुनती है। तीसरी चीज़ और सबसे ज़रूरी, क्या आपको क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए या नहीं। अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हैं और हर महीने अपने खर्चों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी लाइफ की सबसे बड़ी फाइनेंशियल लर्निंग हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो समझते हैं क्रेडिट कार्ड का असली मतलब। सबसे पहले बेसिक्स पर आते हैं। क्रेडिट कार्ड को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? बहुत से लोग, खासकर जो नए नए नौकरी शुरू करते हैं, उन्हें लगता है कि क्रेडिट लिमिट उनकी स्पेंडिंग पावर है। मान लो आपकी सैलरी 50,000 है और बैंक ने आपको 1.5 लाख की लिमिट दी है, तो हमारा दिमाग सबकॉन्शियस लेवल पर यह मान लेता है कि मेरे पास खर्च करने के लिए 50,000 और 1.5 लाख मिलाकर 2 लाख रुपए हैं। और यही सबसे बड़ी भूल है। असल में क्रेडिट कार्ड एक ट्रस्ट बेस्ड शॉर्ट टर्म लोन है। ये बैंक का आप पर एक भरोसा है कि अगर वो आपको आज पैसा उधार देते हैं, तो महीने के अंत में आप उन पैसों को लौटाने की काबिलियत रखते हो। ये आपकी कमाई नहीं है, ये किसी और का पैसा है जो आपने कुछ वक्त के लिए मांग कर लिया है। एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, आप अपने पड़ोसी से थोड़ी देर के लिए उनकी गाड़ी मांगकर ले जाते हैं। गाड़ी आप चला रहे हैं, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, लेकिन क्या वो गाड़ी आपकी है? नहीं। आपको उसे वापस करना है और सही सलामत वापस करना है। अगर आप उसे ठोक देते हैं या पेट्रोल खत्म करके देते हैं, तो गाड़ी के मालिक से आपका रिश्ता खराब होगा और नुकसान आपका होगा। क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक इमरजेंसी एग्जिट की तरह होनी चाहिए, ना कि मेन एंट्रेंस की तरह। जब हम इसे अपनी स्पेंडिंग पावर समझ लेते हैं, तब हम अपनी औकात से बाहर खर्च करने लगते हैं। हमेशा याद रखिए, लिमिट बैंक तय करता है, लेकिन खर्च आपकी सैलरी को तय करना चाहिए। अब समझते हैं क्रेडिट कार्ड क्यों पेनलेस लगता है। आपने कभी गौर किया है, जब आप जेब से 500 का नोट निकालकर किसी को देते हैं, तो दिल में हल्का सा दर्द होता है। आप नोट को देखते हैं, उसे गिनते हैं और फिर वो आपके हाथ से जाता हुआ दिखता है। इसे पेन ऑफ पेइंग कहते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से जब हम कैश देते हैं, हमारा दिमाग तुरंत समझ जाता है कि हमने कुछ खोया है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के साथ ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड पेन ऑफ पेइंग को डिले कर देता है। जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं, तो पैसा आज नहीं जा रहा। पैसा जाएगा 40 दिन बाद, और वो 40 दिन का गैप हमारे दिमाग को एक झूठी खुशी देता है। बैंकिंग बिहेवियर पैटर्न्स दिखाते हैं कि लोग कार्ड से स्वाइप करते वक्त ज़्यादा बड़े अमाउंट खर्च कर देते हैं, जो वो शायद कैश में कभी नहीं करते। मॉल में शॉपिंग करते वक्त हम वो एक्स्ट्रा शर्ट उठा लेते हैं, क्योंकि बिलिंग तो बाद में होनी है। ये हमारी लाइफस्टाइल को इम्पल्सिव बना देता है। आज के दौर में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना है। हमें सब कुछ अभी चाहिए। क्रेडिट कार्ड इसी साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाता है। ये स्वाइप का जो कन्वीनियंस है, वही इसका सबसे खतरनाक वेपन है। जब खर्च करने में कोई दर्द नहीं होता, तो खर्च करने की कोई हद भी नहीं रहती। हम इंडियन मिडिल क्लास लोग बचपन से बचत की सीख लेकर बड़े होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड हमें स्पेंडिंग का चस्का लगा देता है। वो जो स्वाइप की क्लिक साउंड है, वो असल में आपकी फ्यूचर सेविंग के खत्म होने की साउंड है। अब समझते हैं सैलरी साइकिल एंड मिनिमम ड्यू ट्रैप। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े जाल की, जिसे हम मिनिमम ड्यू ट्रैप कहते हैं। एक सैलरीड पर्सन का पूरा जीवन महीने के 30 दिनों की साइकिल पर चलता है। 1 तारीख को खुशी, 15 तक थोड़ा डर और 15 तक आते आते हालत खराब। जब महीने के अंत में क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, मान लो 40,000 रुपए, और आपका बैंक अकाउंट बैलेंस है सिर्फ 10,000 रुपए, तब आपकी नजर नीचे एक छोटी सी लाइन पर पड़ती है, मिनिमम अमाउंट ड्यू 2,000 रुपीज। आपको लगता है सिर्फ 2,000 देकर काम चल जाएगा, बाकी अगले महीने देख लेंगे। यहाँ से बर्बादी शुरू होती है। ये मिनिमम ड्यू एक झूठी तसल्ली है। बैंकिंग लॉजिक ये है कि अगर आप मिनिमम ड्यू पे करते हैं, तो आपका कार्ड ब्लॉक नहीं होगा और आप पर लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन जो बचा हुआ अमाउंट है, उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। और क्रेडिट कार्ड का ब्याज किसी नॉर्मल लोन जैसा नहीं होता। ये इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप सिर्फ मिनिमम ड्यू भरते हैं, तो आपका 40,000 का बिल कभी खत्म नहीं होगा। वो एक दलदल बन जाएगा। आपको लगता है कि आपने बैंक को पैसे दिए, लेकिन असल में आप सिर्फ उस डर की कीमत चुका रहे हैं। आपका ओरिजिनल उधार वहीं का वहीं खड़ा रहता है और ब्याज का पहाड़ बड़ा होता जाता है। मिडिल क्लास सैलरी साइकिल में एक बार अगर ये साइकिल बिगड़ जाए, तो उसे रिकवर करने में सालों लग जाते हैं।
अब समझते हैं ईएमआई इल्यूजन एंड लॉन्ग टर्म डैमेज। कुछ लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट को अगर ईएमआई में कन्वर्ट कर दें तो कैसा रहेगा। ये सवाल आजकल हर शॉप पर पूछा जाता है। 1 लाख का लैपटॉप लेना मुश्किल लगता है, लेकिन 8,000 की ईएमआई बहुत आसान लगती है। इसे हम कहते हैं ईएमआई इल्यूजन। हमारा दिमाग बड़े नंबर से डरता है, लेकिन छोटे नंबर से दोस्ती कर लेता है। जब हम हर चीज़ को ईएमआई पर लेने लगते हैं, फ़ोन, टीवी, फ्रिज, यहाँ तक कि कपड़े भी, तो हम ईएमआई स्टैकिंग की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। एक 5,000 की ईएमआई बोझ नहीं लगती, लेकिन जब ऐसी 6 ईएमआई इकट्ठी हो जाती हैं तो वो 30,000 रुपये महीना बन जाती है। आपकी सैलरी आते ही पहले ये ईएमआईज़ कटती हैं, आपके पास अपने घर के खर्चे के लिए पैसे कम पड़ते हैं, फिर आप फिर से क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं और उसे फिर से ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें मिडिल क्लास आदमी पिसता रहता है। ईएमआई आपकी फ्यूचर इनकम को आज ही लॉक कर देती है। इसका मतलब ये है कि अगले 1 साल तक आप उस बैंक के गुलाम बन चुके हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए या खुदा ना खास्ता नौकरी में कोई दिक्कत हो, तो ये ईएमआई का बोझ आपको मानसिक तौर पर तोड़ देता है। और फिर इससे आगे क्या होता है? इससे आगे होता है कि आपकी सेविंग और आपकी मेंटल पीस, ये दोनों ही ईएमआई की भेंट चढ़ जाते हैं। ईएमआई सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये आपके फ्यूचर को गिरवी रखने का एक तरीका है। अब समझते हैं रिवॉर्ड्स, कैशबैक एंड स्टेटस ट्रैप। इस कार्ड पर 5% कैशबैक है, इस पर रिवॉर्डिंग पॉइंट मिलेंगे, एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस फ्री मिलेगा, वगैरह वगैरह। क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक्स इतने सारे रिवॉर्ड्स क्यों देते हैं? क्या वो सिर्फ आपका भला चाहते हैं? इसके पीछे की साइंस बहुत सिंपल है। रिवॉर्ड्स आपको ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने के लिए उकसाते हैं। हम अक्सर 100 रुपये का कैशबैक पाने के लिए 2,000 रुपये की असली चीज़ खरीद लेते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कह रहा है कि 10 रुपये की छूट मिलेगी अगर आप 500 का एक्स्ट्रा सामान लेंगे। कैशबैक कोई कमाई नहीं है, ये सिर्फ खर्च करने का एक बहाना है। फिर आता है स्टेटस ट्रैप। गोल्ड कार्ड, प्लैटिनम कार्ड, सिग्नेचर कार्ड, ये सब नाम सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। जब हम किसी महफिल में या बिलिंग काउंटर पर एक प्रीमियम कार्ड निकालते हैं तो हमें एक स्टेटस सिंबल का एहसास होता है। हमारे दिमाग को लगता है कि हम एलीट कैटेगरी के लोग बन चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कार्ड का रंग चाहे जो भी हो, उधार उधार ही होता है। स्टेटस के चक्कर में लोग बड़े एनुअल फीस वाले कार्ड्स ले लेते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनका क्रेडिट स्कोर या उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। असल में असली स्टेटस वो है जब आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा हो कि आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत ही ना पड़े। रिवॉर्ड्स पॉइंट और कैशबैक तभी तक फायदेमंद है जब आपका खर्च नेचुरल हो। अगर आप रिवॉर्ड्स के लिए खर्च करते हो तो सच्चाई ये है कि आप क्रेडिट कार्ड का शिकार बन चुके हो। अब समझते हैं क्रेडिट कार्ड का प्रैक्टिकल रोल। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें अपना क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर बनाना होता है। ये बात सही है कि क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल आपका स्कोर सुधारता है, जो फ्यूचर में घर का लोन या कार लोन लेने में काम आता है। लेकिन क्रेडिट स्कोर एक दो-धारी तलवार है। अगर आपने टाइम पर बिल भरा तो स्कोर ऊपर जाएगा, लेकिन अगर एक भी पेमेंट मिस हुई या आपने अपनी लिमिट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया तो स्कोर तेज़ी से नीचे गिरेगा। क्रेडिट स्कोर को ऐसे समझिए, ये आपकी क्रेडिबिलिटी का रिपोर्ट कार्ड है। बैंक से देखते हैं कि आप अपने छोटे-मोटे उधार ज़िम्मेदारी से चुका सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास के लिए एक नसीहत, सिर्फ स्कोर बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड लेकर उस पर फालतू खर्चा करना अक्लमंदी नहीं है। अगर आपने एक बार अपना फाइनेंशियल बिहेवियर बिगाड़ लिया तो वो स्कोर सुधारने में सालों लग जाएंगे। सही क्रेडिट बिहेवियर का मतलब है कम खर्च, सही वक्त पर पेमेंट और उधार से दूर रहने की कोशिश। क्रेडिट स्कोर एक टूल है, मकसद नहीं। आपका मकसद होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, ना कि सिर्फ एक 800 प्लस का स्कोर। अब समझते हैं क्रेडिट कार्ड दोस्त कब बनता है। इतनी सारी बातों के बाद आप सोचेंगे कि क्या क्रेडिट कार्ड हमेशा बुरा ही होता है? बिल्कुल नहीं। क्रेडिट कार्ड एक दोस्त बन सकता है, लेकिन उसकी 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त, फुल पेमेंट माइंडसेट। आप कार्ड सिर्फ तभी स्वाइप करते हैं जब आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा ऑलरेडी पड़ा हो। कार्ड सिर्फ एक मीडियम है पेमेंट का, उधार लेने का जरिया नहीं। आप महीने के अंत में मिनिमम ड्यू नहीं बल्कि टोटल अमाउंट ड्यू पे करते हैं। दूसरी शर्त, स्ट्रिक्ट बजटिंग। आपने अपना बजट पहले से बनाया हुआ है। अगर आपने 5,000 रुपये बाहर खाने के लिए रखे हैं तो कार्ड 5,000 से ऊपर नहीं जाएगा, चाहे लिमिट कितनी भी हो। तीसरी शर्त, इमरजेंसी टूल। आप क्रेडिट कार्ड को सिर्फ इमरजेंसी में या बड़े प्लान खर्चों के लिए यूज करते हैं, जहां आपको पता है कि पैसा कहां से आएगा। क्रेडिट कार्ड तब दोस्त है जब वो आपको 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देता है और आप उस पीरियड का फायदा उठाकर अपने कैश फ्लो को मैनेज करते हो। वो दोस्त है जब वो आपका इंश्योरेंस, फ्रॉड प्रोटेक्शन और जेन्युइन रिवॉर्ड्स देता है, वो भी बिना आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को बिगाड़े। लेकिन याद रखिए, ये दोस्ती बहुत नाजुक है। 1 महीने की लापरवाही इस दोस्त को दुश्मन बनाने के लिए काफी है। अब समझते हैं किसको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए और किसको नहीं। ये सेक्शन शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें हर जगह सिखाया जाता है कि क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करें, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि किसे ये क्रेडिट कार्ड नहीं रखना चाहिए। अगर आप इन 4 बातों में से किसी एक से भी रिलेट करते हैं तो शायद क्रेडिट कार्ड आपके लिए नहीं है। पहली बात, इम्पल्सिव शॉपर्स।
अगर आप मॉल जाते हैं और बिना सोचे समझे चीज़ें खरीद लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरी बात, मिनिमम बैलेंस स्ट्रगल। अगर आप हर महीने अपनी सैलरी खत्म होने का इंतजार करते हैं और मुश्किल से गुजारा करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का बोझ आपको दबा देगा। तीसरी बात, हिस्ट्री ऑफ डेब्ट। अगर आप पर पहले से ही दोस्तों का या किसी पुराने लोन का कर्ज है तो नया क्रेडिट कार्ड लेना ऐसा ही होगा जैसे आग में घी डालना। चौथी बात, इमोशनल स्पेंडर्स। बहुत से लोग तब खर्च करते हैं जब वो दुखी होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं। क्रेडिट कार्ड ऐसे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ऑनेस्ट सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कार्ड ना रखना कोई शर्म की बात नहीं है, असल शर्म कर्ज में डूबने में है। अगर आपको लगता है कि आप क्रेडिट कार्ड के साथ डिसिप्लिन नहीं रह सकते तो डेबिट कार्ड ही आपके लिए बेहतर है। अपने स्वभाव को पहचानिए, सोशल प्रेशर में मत आइए। अब समझते हैं मिडिल क्लास इंडिया एंड सोशल प्रेशर। हम इंडियन मिडिल क्लास लोग एक अजीब प्रेशर में रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, हमारे पड़ोसी ने नया टीवी लिया, हमारे कलीग ने नया आईफोन लिया, हमारे दोस्त ने विदेश ट्रिप की। ये सब देखकर हमें लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं। क्रेडिट कार्ड फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को फ्यूल देता है। बैंक्स और कंपनीज को पता होता है कि मिडिल क्लास इंसान अपनी इज्जत और स्टेटस को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए वो ऐसे एड्स बनाते हैं जहां कार्ड स्वाइप करना सक्सेस की निशानी दिखाया जाता है। लेकिन असली सच क्या है, वो 1.5 लाख का फोन जो ईएमआई पर ले रखा है वो शायद उसकी 3 महीने की सैलरी है। वो कार्ड स्वाइप करके सोशल मीडिया पर फोटो तो डाल देता है, लेकिन हर महीने की 1 तारीख को जो स्ट्रेस वो झेलता है वो कोई नहीं देखता। सोशल प्रेशर में आकर लिया गया उधार आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बुनियाद हिला देता है। मिडिल क्लास की असली ताकत उनका डिसिप्लिन और उनकी सेविंग होती है। क्रेडिट कार्ड कल्चर हमें हमारी इस ताकत से दूर ले जाता है। दिखावे का 1 महीना होता है लेकिन कर्ज का बोझ सालों तक का होता है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इसकी एक छोटी सी समरी आपको बता देता हूँ। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड आपकी स्पेंडिंग पावर नहीं, बैंक का दिया हुआ उधार है। नंबर 2, स्वाइप का पेनलेस होना ही इसका सबसे बड़ा खतरा है। नंबर 3, मिनिमम ड्यू एक जाल है, हमेशा टोटल अमाउंट पे करें। नंबर 4, ईएमआई आपकी फ्यूचर इनकम को गिरवी रख देती है। नंबर 5, रिवॉर्ड्स और स्टेटस के चक्कर में जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। एक पुरानी कहावत है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। क्रेडिट कार्ड हमें वो चादर बड़ी दिखाने का भरम पैदा करता है, लेकिन चादर उतनी ही रहती है जितनी आपकी सैलरी है। क्रेडिट कार्ड एक टूल है, बिल्कुल एक तेज चाकू की तरह। अगर ये एक अच्छे शेफ के हाथ में है तो वो बेहतरीन खाना बनाता है, लेकिन अगर किसी अनजान या लापरवाह इंसान के हाथ में हो तो वो हाथ काट लेता है। फैसला आपको करना है, क्या आप इस टूल को चलाने के लिए डिसिप्लिन हैं। मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट्स में एक सवाल का जवाब दें, क्या आप क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने 100% पे करते हैं या कभी कभी मिनिमम ड्यू पर शिफ्ट होना पड़ता है। बिना किसी हिचकिचाहट के सच लिखिए, क्योंकि सच्चाई से ही सुधार शुरू होता है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करें। जिम्मेदारी से खर्च करें, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई पर पहला हक आपका और आपके परिवार का है, किसी बैंक का नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।